कैसे बिना पिता के ही पैदा हुए थे नामदेव जी। इस संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसिंहवाड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम था गोनाई देवी और पिता का नाम था दामा शेट्टी। लेकिन कई संत परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि नामदेव जी का जन्म भगवान विठल की कृपा से दिव्य संतान के रूप में हुआ था और उनके पिता इस जन्म की प्रक्रिया में सक्रिय नहीं थे। जन्म से पहले की कथा। नामदेव जी की माता गोनाई देवी विठल भगवान की परम भक्त थीं। वह रोज पंढरपुर जाकर भगवान विठल की सेवा करती थीं। विवाह के बाद भी उनकी गोद सूनी थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करती थीं। एक दिन उन्होंने भगवान विठल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गोद सूनी है, अगर आप चाहो तो एक दिव्य संतान मेरी गोद में आ सकती है। मुझे अपने चरणों की सेवा में जन्मा एक बालक चाहिए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विठल ने कहा, हे गोनाई, तू अब निराश मत हो, मैं स्वयं तेरे पुत्र रूप में आऊँगा। नामदेव जी का चमत्कारी जन्म। कुछ ही समय में गोनाई गर्भवती हो गईं, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनका पति दामा शेट्टी उस समय घर पर नहीं थे। परिवार और समाज को ये बात समझ में नहीं आई कि जब पति बाहर है तो गोनाई गर्भवती कैसे हुई। परंतु गोनाई ने निडर होकर कहा, ये गर्भ कोई सामान्य नहीं, स्वयं श्री विठल का वरदान है। इस बालक का पिता कोई मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। समाज ने इस पर अनेक तरह के सवाल उठाए, लेकिन कुछ समय बाद जब नामदेव जी का जन्म हुआ तो उनकी दिव्यता ने सबको मौन कर दिया। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि हर कोई देखता रह जाता। नामदेव भगवान विठल के अंश। नामदेव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे। कहते हैं, वे भगवान विठल से ऐसे बात करते थे जैसे कोई बेटा अपने पिता से करता है। वे विठल को अपना सखा, पिता और आराध्य सब कुछ मानते थे। उनकी रचनाओं में उन्होंने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि मैं विठल का बेटा हूँ, उसने ही मुझे जन्म दिया है। इसी तीर्थयात्रा में एक चमत्कारिक घटना घटी। घूमती हुई संत मंडली औंधिया नागनाथ के शिव मंदिर में पहुंची। महाशिवरात्रि होने के कारण मंदिर में बड़ी भीड़ थी। स्नान आदि करने के बाद जब मंदिर में नामदेव जी ने कीर्तन करना आरंभ किया तो वहां मंत्रमुग्ध लोगों के कारण तिल रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में मंदिर में भगवान शंकर का अभिषेक करने आए ब्राह्मण बिना किसी को स्पर्श किए अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने इतनी भीड़ देखकर क्रोधित होकर नामदेव जी का कीर्तन बंद कराया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे। अभंगों में उल्लेख है कि उस समय स्वयं भगवान पंढरीनाथ नामदेव के कीर्तन में उपस्थित हुए और जब ब्राह्मण नागनाथ जी की मूर्ति का अभिषेक कर रहे थे तो शिव जी ने अपनी पीठ ब्राह्मणों की ओर तथा मुख नामदेव जी की ओर कर लिया था। नामदेव जी की भक्ति का प्रताप देखकर सभी पंडित पुजारी उनके चरणों में आ गिरे। औंधिया नागनाथ के मंदिर का मुंह पश्चिम में होने का कारण इसी घटना को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर के साथ भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने भजन कीर्तन करते हुए संत नामदेव जब राजस्थान पहुँचे तो वहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना घटी। राजस्थान में बीकानेर के निकट कोलायत जी नामक गांव में जहां जल का बहुत अभाव था, सभी संतों को बहुत प्यास लगी। वहां एक कुआं तो था, किंतु उसमें जल बहुत नीचे था तथा निकालने का भी कोई साधन नहीं था। संत ज्ञानेश्वर तो अपनी सिद्धि के द्वारा कुएं में गए तथा पानी पीकर आ गए, किंतु नामदेव जी को अपने भगवान विठल पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, भगवान विठल सर्वत्र हैं और अंतर्यामी है। ये कहकर उन्होंने भगवान का भजन गाना आरंभ कर दिया। तब अचानक ही वह कुआं ऊपर तक लबालब जल से भर गया तथा संत ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव जी की सगुण भक्ति का चमत्कार देखा और कहा कि संत नामदेव ने सिद्ध कर दिखाया है कि आर्त भक्त में भी वही निष्ठा होती है जो ज्ञानी भक्त में। राजस्थान में उसी स्थान पर वह कुआं आज भी स्थित है तथा नामदेव जी का कुआं कहा जाता है। गांव के सारे कुएं सूख जाते हैं, किंतु इस कुएं में 12 महीनों जल रहता है।
संत नामदेव कितने महान संत थे, इसका पता इसी बात से चलता है कि संत ज्ञानेश्वर निर्गुण की भक्ति करते तो नामदेव सगुण की। संत ज्ञानेश्वर की भक्ति कर्म प्रधान थी तो नामदेव जी की भक्ति वैराग्य प्रधान थी, किंतु इन दोनों संतों में कभी मतभेद नहीं हुआ। नामदेव जी ने अपने पदों तथा अभंगों में संत ज्ञानेश्वर के संपूर्ण जीवन की घटनाओं व उनकी रचनाओं को बड़े सरल ढंग से मराठी व हिंदी भाषा में व्यक्त किया है। संत ज्ञानेश्वर का कार्य महाराष्ट्र तक ही सीमित था, परंतु संत नामदेव जी ने भागवत धर्म रूपी वारकरी संप्रदाय व भगवान विट्ठल की भक्ति का उत्तर भारत में दूर दूर तक प्रचार किया। नामदेव जी तीर्थयात्रा में संत ज्ञानेश्वर जी के साथ लगभग 6 वर्षों तक अपने भजन कीर्तनों से लोगों में भगवान विष्णु के रूप विट्ठल का प्रचार करने के बाद कुछ समय पंजाब में भी रहे तथा पंजाबी भाषा में भी उन्होंने पदों की रचना की। उनके कुछ भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिए गए हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें नामदेव स्वयं से बड़ा संत और भक्त मानते थे, उन्होंने नामदेव जी से भजन, भक्ति और ध्यान के विषय में पूछा। तब संत नामदेव जी ने संत ज्ञानेश्वर के चरण पकड़ लिए और इसे भगवान विट्ठल का आदेश समझकर जो कहा, उससे उनके परम भक्तिभाव वाले विचारों का पता चलता है। नामदेव जी ने कहा, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय है, इसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ और कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। यही सच्चा भजन है। गुण दोषों को न देखकर सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करना ही सच्ची वंदना है। इसी से अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है और सात्विकता प्राप्त होती है। सारे जगत में एकमात्र विट्ठल प्रभु को देखना और हृदय में उनका अखंड नाम स्मरण करना, यही ध्यान का उत्तम लक्षण है। जैसे हिरण नाद से मोहित होकर शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उसी प्रकार मुख से उच्चारण किए जाने वाले नाम को दृढ़ता से मन में रखकर तल्लीन हो जाना श्रवण है। भगवान के चरणों का आधार ही उत्तम निधिध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल प्रभु का ध्यान, सब जीवों में उन्हीं के स्वरूप का अवलोकन, रज और तम से रहित होकर सबसे आसक्ति हटाकर केवल प्रेम रसामृत का पान करना ही भक्ति है। अनुराग से एकांत में विट्ठल का ध्यान करने के सिवाय अन्य कहीं विश्राम नहीं है। सभी मनुष्यों को जातिवाद और संप्रदायवाद से परे भक्ति संदेशों द्वारा नामदेव जी ने एकता के सूत्र में बांधने का प्रशंसनीय कार्य किया। आज भी नामदेव जी के द्वारा रचित पदों व अभंगों को महाराष्ट्र के घर घर में तथा देश के अन्य साधु संतों और भक्तों द्वारा गाया जाता है। संपूर्ण जीवन धर्म का प्रचार करने वाले संत नामदेव जी ने 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 में अपने प्राण त्याग दिए और ब्रह्मलीन हो गए, किंतु अपने भक्तों के हृदय में वे सदैव अमर रहेंगे। स्वरूप का अवलोकन, रज और तम से रहित होकर सबसे आसक्ति हटाकर केवल प्रेम रसामृत का पान करना ही भक्ति है। अनुराग से एकांत में विट्ठल का ध्यान करने के सिवाय अन्य कहीं विश्राम नहीं है।